आप सबको सादर नमस्कार। अभी जो पूरी जानकारी हमारे गुरु भाई आदरणीय रामा जी ने आपको बताई, वो आज आपसे शेयर करना इसलिए जल्दी लगा कि संत जो होते हैं वो सनातन धर्म की धरोहर होती है और संतों की इतनी दीर्घ गंभीर अवस्था और कोई राहत नहीं। ये साधकों के हृदय की पीड़ा तो है, पर ये सनातन धर्म के प्रेमियों की भी पीड़ा है। इस पीड़ा को हम कहाँ साझा करें, तो हम संतों के द्वार तक जाने का प्रयास करें, क्योंकि संतों को, आम जनता को ये पता ही नहीं है कि पिछले 24 से 25 दिनों से गुरुजी जोधपुर एम्स में भर्ती। तो आज ये साधन का माध्यम लेके हम ये बात जन जन तक फैलाना चाहते हैं कि जिन्होंने 50 वर्ष अपने जीवन के भारत देश के संस्कारों को सींचने में जिन्होंने समर्पित किए, आजीवन मेरे गुरुजी ने जो सत्संग किया उसका सदैव कोई टाइटल रहा तो श्रीमद् भागवत गीता सत्संग। पूना की पावन धरती साक्षी है, जो ज्ञानेश्वर महाराज के सम्मुख आनंदी आश्रम, गुरुकुल और संतों का संग लेकर यहाँ जो विशाल आयोजन होते थे, आप लोग कई उनके दृष्टा हैं। न केवल आलंदी में पर समस्त भारत देश में से कार्यक्रम होते रहे और उनमें से जो एक कार्यक्रम आज विशाल वटवृक्ष का रूप ले रहा है, जिसकी छाया आज सब लोग लाभ ले रहे हैं, संत भी ले रहे हैं। जो 14 जनवरी को गुरुदेव ने बम्बई के विशाल मैदान पे संतों को बुलाकर ये नाम परिवर्तन किया कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित करें, वैलेंटाइन डे हटाएं। तो प्रश्न उठा मीडिया की तरफ से कि क्यों? आज से 10 वर्ष पहले बापूजी ने घोषणा की कि जिस पेड़ की नींव मजबूत नहीं होती है वो पेड़ कभी लंबा नहीं फलता। ऐसे हमारे विद्यार्थियों की, युवा पीढ़ियों की अगर उनकी नींव मजबूत नहीं होगी, वो पाश्चात्य संस्कृति से, संस्कारों से प्रभावित होंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी खोखली हो जाएंगी। इन्हीं संस्कारों को दृढ़ करने के लिए गुरुदेव जी ने शंखनाद किया और जब बापूजी को ये बताया गया, दृष्टांत दिए गए कि बापूजी क्रिसमस लोग मनाने लग गए हैं धूमधाम से, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका आचरण करना और उसमें नकली पेड़ की पूजा करना जो न हमें सत्व देता है, न स्वास्थ्य देता है, न पुण्य, न प्रसन्नता। तब गुरुदेव ने जय जय घोष करके माँ तुलसी, जिसको सनातन धर्म में आप लोग भी सभी हम माता कहते हैं, जिनका दर्शन, जल चढ़ाना, परिक्रमा करना, दीपदान करना और अंत में अगर कोई मृत्यु को पाता है तो भी हम कहते हैं तुलसी दल इसके मुख में डाल दो। ऐसी तुलसी की महिमा गुरुदेव ने घोषित की और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस घोषित किया। आज मेरे यहाँ बैठे हुए पत्रकार भाई बहनों से, जिनके हाथ में सरस्वती माँ ने कलम दी है और उस कलम की जो पूजा होती है वो बसंत पंचमी के दिन होती है। आने वाली 14 तारीख माँ सरस्वती का पूजन, बसंत पंचमी का पावन पर्व, मैं आपके कलमों से, आपकी वाणी से, आपके कंठ से मैं अपेक्षा रखती हूँ कि मेरे गुरुदेव ने जो शंखनाद किया है, जो संकल्प किया है कि आने वाली युवा पीढ़ियाँ दैवी संस्कारों से जुड़े, आने वाली युवा पीढ़ियाँ मातृ पितृ पूजन से जुड़े। क्योंकि कुछ दिन पहले हम वृंदावन गए तो बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, जब अंदर जाके पता चला तो क्या है, तो कहा ये वृद्धों का निवास क्षेत्र है, वृद्ध आश्रम है। तो दिल्ली से कितने लोग अपने माता पिता को वहाँ छोड़ के जाते हैं। हमारी समिति का सौभाग्य था कि उन्होंने मातृ पितृ पूजन वृद्ध आश्रम में जाके मनाया। उल्लासनगर में कैंप नंबर 5 में शांति प्रकाश आश्रम है, हमारी समिति के सदस्य बैठे वहाँ जाके वृद्ध आश्रम बनाते हैं। वृद्ध आश्रम में तो जब वहाँ मातृ पितृ पूजन होता है और 80 साल के, 90 साल के, 75 साल के बड़े बुजुर्गों को जब तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं, चरणों में प्रणाम और परिक्रमा करते हैं, तो उनके हृदय से जो दुआएं निकलती हैं कि तुम कौन हो, किसने भेजा है तुमको, तब हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि संस्कार हमारे गुरुदेव की। तो इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए नाक मगर, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ऐसे विकराल समय में भी बापूजी ने अगर
समस्त भारत देश को कोई भेंट दी है तो वो अनमोल भेंट है मातृ पितृ पूजन दिवस। तो आपकी वाणी के द्वारा, आपके कलम के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा हम चाहते हैं कि जन जन में ये दैवी प्रचार हो कि आने वाली पीढ़ियां दैवी कर्मों से जुड़े, पाश्चात्य संस्कृति से ना जुड़े। आज भी बहुत विशाल कार्यक्रम आलंदी के मैदान में चल रहा है, आप लोग सभी पत्रकार भाई बहन उसके साक्षी हैं। उसमें पूरी नींव जो है वो सनातन धर्म की रखी जा रही है और उस नींव के एक मूल मेरे गुरुदेव हैं। तो जिन्होंने पूरे भारत को ऐसा, विश्व को ये दिन भेंट दिया है मातृ पितृ पूजन दिवस। आज मैं आपका द्वार खटखटा के पूछ रही हूँ कि ऐसे महापुरुषों को इतना त्रास क्यों, इतने महापुरुषों को इतना संघर्ष क्यों? दुनिया में बड़े से बड़े, क्षमा चाहती हूँ, गुनहगारों को भी कुछ राहत मिलती है, कुछ उनको समय मिलता है, लेकिन इतने संतों ने जो 50 साल से गीता के ऊपर प्रवचन करके इतने बाल संस्कार, इतने युवा सेवा, इतने महिला मंडल, मेरे जैसे, भैया जैसे, आसपास जैसे कितने लोगों का जीवन दिखा रहा, ऐसे संतों के लिए कुछ राहत क्यों नहीं? और 11 साल तो राहत नहीं, पर जब उनके स्वास्थ्य में इतना संघर्ष चल रहा है तब राहत क्यों नहीं? जब इतना कठिन कष्ट देखती हूँ तो मन में विचार आता है कि सनातन धर्म में संतों के लिए आवाज उठनी चाहिए। और मैं वो आवाज की अपेक्षा लेकर आज आप तक आई हूँ कि कुछ न कुछ इसका यहाँ से जरूर हमें मार्गदर्शन मिले, रास्ता मिले और हमारे गुरुदेव को रिहाई मिले जो उनका हक बनता है। और अंतिम बात कहना चाहूँगी कि मैं महाराष्ट्र थाना उल्लासनगर की रहने वाली हूँ। मैंने CHM कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, दुनीचंद कालानी कॉलेज शहाट से मैंने डिप्लोमा किया है। बचपन में एट द एज ऑफ 1982 मुझे माइटल वॉल स्टेनोसिस हुआ था, जिसके कारण बॉम्बे की बड़ी हॉस्पिटल जसलोक उसमें ऑपरेशन हुआ और डॉक्टरों ने कहा था कि लड़की 20-22 साल जिएगी। लेकिन जब गुरुदेव के आश्रम आने का मौका मिला और दीक्षा मिली तो मुझे फिर से जीवन का मिला।